कि देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स एंड अनस्पॉन्सर्ड इवेंट्स। है कि जो विधायक जो सांसद जीतने वाला नहीं भी हो लेकिन मोदी जी के नाम पे जीत जाता है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हु इज मोर इफेक्टिव इन द बिहार असेंबली इलेक्शन। मोदी ऊपर से आते हैं, भाषण देते हैं और ऊपर चले जाते हैं। देखिए, एक नेता जो कर्मठ होते जा रहा है, एक नेता जो सुजोग होते जा रहा है, एक नेता जो ईमानदारी के साथ न धूप देख रहा है न छांव कि नरेंद्र मोदी को बच्चों से क्या दिक्कत है, नरेंद्र मोदी को पढ़ाई से क्या दिक्कत है। कि नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार की राजनीति क्या आने वाले समय में देश की दिशा और दशा बदलने जा रही है। बिहार में आने वाले समय में चुनाव है और देश की सभी पार्टियां, बिहार की पार्टियां तो लगी ही हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बिहार के चुनाव में कूद गए हैं और एक दिन में दो जनसभा कर रहे हैं। और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने तो बिहार में डेरा ही डाल लिया है। बारिश हो रही है लेकिन संविधान हाथ में लेकर भाषण दिए जा रहे हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम देश का भविष्य बदलने जा रहा है? क्या यह चुनाव का परिणाम तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है? क्या है पूरा मामला, सभी जानते हैं। और ये जो जनसभा हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, सभी चीज जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम जी, बिहार में चुनाव है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक दिन में दो जनसभा कर रहे हैं। गया जी में थे और गया जी से 2 घंटे बाद बेगूसराय पहुंचे। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा आज मुंगेर में थे। क्या लग रहा है इस जनसभा से कितना फायदा होने जा रहा है? देखिए आदर्श, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं जो आपने पूछा है, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल सही है कि बिहार का जो चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव, ये वास्तव में देश की दशा और दिशा तय करने जा रही है। बिहार में जो चुनाव होने हैं इसको लेकर के तमाम तरह की जो कोशिशें हैं तमाम दल के द्वारा की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव में कूद चुके हैं और 7वीं बार अभी तक इस साल का शायद दौरा है ये नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं और काफ़ी पूरे मैनेजमेंट मतलब प्रायोजित तरीके से जो है उनके दौरे की तैयारी की जा रही है। जो जनसभाएं आयोजित हो रही है, पिछले दिनों आप मोतिहारी को कवरेज कर रहे थे और आपने जो कुछ भी दिखाया था पूरा देश देखा था। तो पूरे तरीके से जो मैनेजमेंट है नरेंद्र मोदी के रैली का, उसमें काफ़ी मशक्कत उनके पार्टी के एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर के कर रहे हैं और उस रैली को सफल बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मैदान में कूद चुके हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि राहुल गांधी ने डेरा डाल दिया है बिहार में। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हु इज मोर इफेक्टिव इन द बिहार असेंबली इलेक्शन। कौन सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव है? तो सबसे पहले ये चीज समझने को जरूरत है, जानने की जरूरत है कि देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स एंड अनस्पॉन्सर्ड इवेंट्स। स्पॉन्सर्ड इवेंट्स माने प्रायोजित रैली जो नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है, और अनस्पॉन्सर्ड इवेंट्स जो राहुल गांधी के द्वारा। मोदी का रैली स्पॉन्सर्ड है? जी हाँ, स्पॉन्सर्ड इन द सेंस कि प्रायोजित तरीके से है। अब देखिए, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई जिसमें बच्चे से पूछा गया कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? आप नरेंद्र मोदी के फैन हैं? तो नहीं, हम तेजस्वी यादव के फैन हैं। तो यहाँ क्यों आए? तो हम थोड़े आए, हमको लाया गया है। महिलाओं से पूछा गया, मगध यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम था तो वहाँ महिलाओं ने क्या कहा कि हम थोड़े आए हैं, हमको लाया गया है। तो जीविका में काम करने वाली, आंगनबाड़ी में काम करने वाली, आपने मोतिहारी में भी देखा कि हम आए नहीं हैं, हमको लाया गया है, बुलाया गया है। तो इसको हम स्पॉन्सर्ड इवेंट। मोतिहारी में तो पटना का पूरा बस आ गया था, बिहार का बस आ गया था। यहाँ तो कुछ लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश से जो है गाड़ियां चल करके आई थी बिहार के रैली में। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली। अब ये जो प्रायोजित तरीके से जो इवेंट्स किया जा रहा है और वहां पे कोई अप्रायोजित इवेंट्स, अप्रायोजित भीड़, एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ दिख रहा है, और जो उसको कहते हैं ना मतलब केमिस्ट्री जो दिख रहा है उन दोनों नेताओं का। अब आप देख लीजिए, राहुल गांधी के पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, या फिर जो उस पार्टी में इंटरेस्ट रखते हैं,
कांग्रेस में, वो टी शर्ट कांग्रेस का पहने हैं और अपने ऊपर पट्टी आरजेडी का डाले हुए हैं। आरजेडी के जो फॉलोअर्स हैं, आरजेडी को जो मानने वाले युवा हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग भी हैं, वो झंडा कांग्रेस का रखे हैं, टी शर्ट आरजेडी का पहने अच्छा हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, ये सबसे बड़ा सवाल है, काफी लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बच्चों से क्या दिक्कत है, नरेंद्र मोदी को पढ़ाई से क्या दिक्कत है कि जहां भी रैली करते हैं देखते हैं कि सारी स्कूल को बंद करवा दिया जाता है। देखिए, अब होता क्या है कि प्रधानमंत्री की रैली है, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है और सबसे बड़ा पोस्ट है, मतलब राष्ट्रपति के बाद का तो वही पोस्ट है। अब होता क्या है कि पूरा प्रशासनिक महकमा उस रैली में लगा रहता है, तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं वहां ठीक है, तो जिला में बंद कर सकते हैं, आप और भी जगह का बंद कर देते हैं। बताता हूं, होता क्या है कि गांव से अब जैसे जीविका दीदियाँ जा रही हैं रैली में, रसोइया जा रही हैं रैली में, बाकी अब टीचर्स का तो मुझे नहीं पता कि कितना योगदान होता है उस रैली में, शायद उनको अलग ही रखा जाता है। लेकिन ब्लॉक लेवल से लेकर के, अब ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी हैं, जो डीईओ हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, ये लोग भी रैली में रहते हैं। उन लोगों को मतलब एक भार दिया जाता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। ये अलग बात है कि क्यों बंद किया जाता है। कोई भी प्रधानमंत्री का रैली होता है तो अक्सर देखा जाता है, राज्यपाल का कार्यक्रम होता है। सरकारी शिक्षक को नहीं ना आना कंपलसरी है। देखिए, शिक्षकों की बात मैं नहीं कर रहा। होता क्या है कि व्यवस्था जो है, मुकम्मल व्यवस्था करने में, प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने में तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं, तमाम तरह की आजमाइशें की जाती है। इन सब के बीच में अगर दूसरी तरफ प्रशासन का, डिपार्टमेंट का, उस महकमे का ध्यान केंद्रित रहेगा तो शायद ये रैली सफल नहीं होगा। तो इतना रिस्क जिला के अधिकारी, जिला के एसपी और जिले को जो लोग चला रहे हैं वो नहीं लेते हैं। तो आमतौर पे जो है स्कूल व्यवस्था को बंद करनी पड़ती है, बसेस नहीं चलती, आप देखते होइएगा सारे बसेस कहाँ चले जाते हैं, रैली में चले जाते हैं। तो वो अलग बात है कि अच्छा पुरुषोत्तम जी, छोड़िए इस बात को कि ठीक है, इस बात पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे बढ़िया से। बात यह है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों यात्रा कर रहे हैं, जितना दम है पूरा बिहार में लगा दिए हैं। लेकिन लोगों के मन में है कि नरेंद्र मोदी ऊपर से आते हैं, भाषण देते हैं और ऊपर चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो मतलब जनसभा जो आयोजन कर रहे हैं, लोगों के बीच से गुजर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, इंस्टेंट रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या कि आज जो गया जी में रैली थी और दूसरी रैली बेगूसराय में थी, 200 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। हेलीकॉप्टर से उस यात्रा को नरेंद्र मोदी ने तय किया और पहुंचे, और जो सौगात देना था, जो योजनाओं का शिलान्यास करना था, जो उपहार के तौर पर देना था, दोनों जगह उन्होंने देने का काम किया। अब इसमें इफेक्टिव क्या है, हमने शुरू में बोला ना कि देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन। क्यों बोला? देखिए, एक नेता जो कर्मठ होते जा रहा है, एक नेता जो सुयोग्य होते जा रहा है, एक नेता जो ईमानदारी के साथ न धूप देख रहा है, न छांव देख रहा है, न बारिश देख रहा है, हाथ में संविधान की किताब को लेकर के भाषण दिए जा रहा है, एक नेता जो न थक रहा है, एक नेता डेरा डाल करके टेंट में रुक करके और जनसभाओं को संबोधित कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि ये वोट की चोरी, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये वोट की चोरी हो रही है। और एक नेता हवा से उड़ के आ रहे हैं और जा रहे हैं। यही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि इसका कितना इफेक्ट बिहार के चुनाव में पड़ेगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, पिछले दिनों में जब उन्होंने वो रैली की थी, जब इलेक्शन के टाइम में, लोकसभा के समय में जो पैदल यात्रा पर राहुल गांधी निकले, उसका फायदा आपने देखा कि आज वो विपक्ष के नेता के तौर पे उभरे हुए हैं। अब एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है, जो भी सभाएं बिहार में कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हुए हैं, सीपीआई के लीडर्स भी हैं, मुकेश सहनी भी, एक अलग माहौल चल रहा है, लोगों के बीच से गुजर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, आम बच्चों से मिल रहे हैं, आम नागरिकों से मिल रहे हैं। इतना इफेक्टिव होते जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव, इसको कमजोर नहीं आंक सकते हैं आप। ये भाजपा जो है, अब देखिए टक्कर है, कांटे की टक्कर है, और तमाम तरह की कोशिशें तैयार की जा रही हैं, तमाम तरह के जो है स्ट्रेटजी बनाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से। और साफ तौर पे एनडीए चाह रही है कि पूरे बिहार के चुनाव को सेंट्रलाइज करते हुए, केंद्रित करते हुए नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ दिया जाए, कि विकास पुरुष नरेंद्र और नीतीश कुमार को साथ में लेकर चला जाए। मतलब पूरे जो वोटिंग होने जा रहा है, का तो नाम का चर्चा ही नहीं है, भाजपा प्लस इंडिया गठबंधन हो गया, प्लस हो गया। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर में जो है केंद्रित करने की जो तमाम तरह की प्लान जो है बनाई जा रहे हैं। वहीं
आप देख लीजिए कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक केमिस्ट्री के साथ में तेजस्वी और राहुल गांधी मैदान में कूदे हुए हैं। मुकेश सहनी को भी उसका फायदा मिल रहा है और ये लोग आम लोगों के बीच से गुजर रहे हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर से उतर करके और जीप में बैठ करके नहीं जाना पड़ रहा है मंच पे। ये साफ तौर पे टेंट में रुके हुए हैं और सुबह यात्रा शुरू कर रहे हैं और दिन भर लोगों से मिल रहे हैं। पिछले दिनों आप देखिए उसी गया जी में क्या हुआ था। 18 अगस्त को वो जो मांझी द माउंटेन मैन के जो मांझी द माउंटेन मैन के जो पुत्र हैं भागीरथ मांझी, उनको राहुल गांधी अपने पास बैठाए थे। आज की रैली में पास में किसको बैठाए थे? विभा देवी को पास में बैठाए थे। वो विभा देवी कौन है? वो विभा देवी पहले आरजेडी की नेत्री थी और उसके पति राजबल्लभ यादव जो सजा याफ्ता, जो सजा काट रहे थे, उनको बेल मिला है और वो अब भाजपा ज्वाइन कर ली। तो आज वहां वो बैठे हुए थे, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। अब दूसरी तरफ देखिए, मांझी जी के पुत्र भागीरथ मांझी को राहुल गांधी ने क्या दिया? घर बनवा करके दे दिया। इतने दिनों से नीतीश कुमार ने नहीं दिया। वो खुद बोल रहे थे कि जीतन राम मांझी ने बोला कि क्या जरूरत है, इसी घर में रहो। नीतीश कुमार को बोले, नीतीश कुमार ने ध्यान नहीं दिया। तो ये काम जो राहुल गांधी बिहार के चुनाव में कर रहे हैं, बिहार के जनता से जो कनेक्टेड हो रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव है ये कमजोर नहीं है, ये कांटे की टक्कर होगी। और नरेंद्र मोदी अभी जो हालात हैं सेंट्रल में, आप देख लीजिए, वोट चोर के नारे संसद भवन में लग रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप जब आकलन कीजिएगा 2020 के चुनाव का और 2025 का चुनाव का, तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। उस समय सब कुछ नरेंद्र मोदी के ऊपर में केंद्रित था और फिर भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। इस बार तो मामला ही उल्टा है। इस बार चारों तरफ वोट चोर की बात हो रही है। ये चर्चा है कि 60 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने कमान संभाला हुआ है, अपोजिशन के लीडर हैं और समयवादी विचार को लेकर के राहुल गांधी जिस तरह से उभर रहे हैं, मुझे तो यही लगता है कि बिहार में इस बार जो कांटे की टक्कर होगी और बदलाव भी होगा। और राहुल गांधी की जो ये यात्रा है और राहुल गांधी का जो मोतिहारी भी आने वाले हैं, तो राहुल गांधी का जो यात्रा है, पुरुषोत्तम जी की नरेंद्र मोदी के ऊपर केंद्रित किया जा रहा है चुनाव को। 2014 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो विधायक, जो सांसद जीतने वाला नहीं भी हो, लेकिन मोदी जी के नाम पे जीत जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी का चेहरा काम आएगा? उनका जो करंट था वो काम आएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार में जो रैली कर रहे हैं और जो करंट बन रहा है, जो लोगों को प्रभावित करने का जो तरीका है, ये वही तरीका है जो 2014 से चल रहा है। पुराना हो गया है। राहुल गांधी जो बिहार में अभी कर रहे हैं, ये नया कर रहे हैं। राहुल गांधी की अब आप कहिए, देखिए, राहुल गांधी की शायद उतनी बड़ी IT टीम ना हो, राहुल गांधी उतने ज्यादा एक्सपोजर में नहीं आते हो, जो उतना एक्सप्लोर नहीं करते हो, ये अलग बात है। लेकिन जो भी स्ट्रेटजी बना रहा है, अच्छा बना रहा है, वो बहुत शानदार बना रहा है। जो इन तरह के इवेंट्स को मैनेज कर रहा है, अगर ये प्रायोजित ही है, हिडन स्पॉन्सर्ड है कि राहुल जी आपको क्या क्या करना है, लेकिन आम लोगों के बीच में ये प्रायोजित नहीं दिख रहा है। तो अप्रायोजित चीजें अगर इफेक्टिव दिख रही है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रही है, तो आप भी ये मान सकते हैं कि ये काफी कारगर साबित होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी भी सभा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी सभा कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जितनी भी सभा है सब प्रायोजित है। मतलब लोगों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, स्कूल बंद करके महिला को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, जैसे जीविका दीदी हो। लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें मतलब लोग अपने आप आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो जो तरीका अपना रहे हैं बिहार के चुनाव में, वो पुराना हो गया है। लोग अब उस रग रग से वाकिफ हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश और बिहार दोनों के लिए नया है और राहुल गांधी एक उभरते हुए चेहरे के रूप में निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है? राहुल गांधी का जो नया चेहरा है, क्या काम आएगा या फिर वही पुराना नरेंद्र मोदी के चेहरा पे सारे विधायक जीत के जाएंगे? और बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।